अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ मोमिन अली मुंशी। आप देख रहे हैं गैलेक्सी लॉलीवुड। दिस इज़ अम्मा टीवी और मैं। शो की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले आपको याद कर दूं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी सारी नोटिफिकेशंस टाइम पे मिल जाएं। इसके अलावा मेरा इंस्टाग्राम हैंडल और अम्मा का इंस्टाग्राम हैंडल चल रहा है, हमें इंस्टाग्राम फॉलो भी कर लें। मैं वेट करता था, मैंने कहा अम्मा ने आज अपना वो नहीं किया। लास्ट टाइम मतलब काफी लोगों ने कमेंट किया कि आंटी नमस्ते क्यों करती हैं इस तरह। नमस्ते नहीं करती, मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ जो फॉलो करते हैं। करूँ ना उनका। आंटी को थोड़े और फॉलोअर्स देते हैं फिर। नहीं मैं बग्गे बहुत बच्चे करते पे मैं सदके जावा। खैर, इसी तरह शो की तरफ बढ़ते हैं। शो में होंगे 3 पार्ट्स, रिव्यू टाइम, फीडबैक कॉर्नर, लेकिन सबसे पहले अम्मा's टेक। अम्मा's टेक है हमारा वो सेगमेंट जहां पे अम्मा देती हैं अपना टेक टेलीविजन नगरी की हॉट खबरों पे। तो हम शुरुआत केड़ी तेरी होट खबर मेरे को हर बार मैं जलील कराना है। बस टीवी की खबरें, हॉट खबरें, ठंडी खबरें, टेलीविजन नगरी की हाँ, बस खबरें, नगरी ठीक की है। खबरें। हाँ, तो खबरों शुरू करें सिलसिला। फिर भाई सबसे पहले बात करेंगे, एक ड्रामा आ रहा है घिसी पिटी मोहब्बत, उसकी टीजर्स की लास्ट वीक हमने बात की थी। इस हफ्ते और टीजर सामने आए जिनमें अम्मा की फेवरेट्स हमें नजर आई। तो कैसा लगा आपको अपनी फेवरेट्स को देखकर? बहुत मजा आया। मेरी तीनों सहेलियां सबा, फैसल, सबा, मीर, समीन, अहमद तीनों आ गई। प्यार वो बंदे की डोरमेन का काम अब नहीं था ना इस वाली एपिसोड में। मैं तो इतनी खुश हूँ, तीनों का काम है भी बड़ा मजे का लग रहा है ड्रामा ना? मजे का। हाँ, और हम शाका भी जैसे डिफरेंट है, बड़ा अच्छा का ड्रामा लग रहा है। अल्लाह मियाँ अच्छा ही हो। चलो लेट्स वेट एंड वॉच क्या होता है। इसके अलावा एक और ड्रामा नंद, उसके टीजर्स भी सामने है। तो नंद कैसा लगा आपको? हमारी नंद गली का गंद गंद को फेंका करेंगे। नंद पूरी चुड़ैल था, कहती भाभी ने बता नहीं देना। तो फिर एक फीमेल कैरेक्टर जो बहुत चुड़ैल दिखाया है, आप देखोगे? एक्साइटेड हो ड्रामे के लिए? अच्छा, देखूंगी क्यों। ये जो नंद और भाभी वाली जो बात होती है ना, ये आम दुनिया में चलता, जब से दुनिया बनी तब से चलता आ रहा है। तो ये है, नंदे अच्छी भी होती हैं बुरी भी होती हैं। जो बहनों वाली बात है वो आज तक हमने नहीं देखी कि सगी बहन की शादी के साथ के मैंने खामन छीना है, ये नहीं देखी। ये हाँ, तो ये तो नंद भाभी वाली बात लेट्स सी होती ड्रामा रहती है। कैसा होगा। अच्छा, इसके अलावा एक थोड़ा सीरियस इशू जिसकी थोड़ी बात हम करेंगे। काफ़ी लोगों ने कहा, मैं भी बात करना चाह रहा था। सलमा जफ़र हमारे मुल्क एक बहुत सीनियर अदाकार है, बहुत बड़ा नाम है। तो उनकी वीडियो आई एक जो हमने देखी इकट्ठे बैठ के, जहाँ पर उन्होंने बताया कि साउथ और जवेरिया के प्रोडक्शन हाउस ने उन्हें काफ़ी ज़्यादा उनके पैसे नहीं दिए। तो बहुत अफसोसनाक बात थी। आपका क्या टेक है इसके ऊपर? मेरा टेक, मैं पूरा तेरा टेक दे भी नहीं सकती, फिर तुम्हें फल लेना है। मुझे इतना गुस्सा चढ़ा। कहते हैं अदाकार जो होते हैं आर्टिस्ट बड़ी हसास होते हैं। एहसास हो तुसी ਤੁਹਾਡਾ किड्डा सख्त दिल वे। तो बस फालतू से डाकों ने दी कुछ अनीस। अब वो बेचारी सलमा बता रही थी कि 1 करोड़ मेरा देना इतने है। सालों का, और हाँ। वो कह रही थी जो बच्चे बजे जिनकी 8-8, 10-10 हज़ार सैलरी है बेचारों की, हाँ। उनकी भी नहीं दे रहे। किसी ने पैसे इन्होंने दिते भी नहीं। मैं अभी उस शेरी शानी उन्होंने भी कहा कि मेरे पैसे भी नहीं दिए। भाई मेरे अल्लाह, मेरे यार, पैसे मेरी 90 तौबा, लाख। अस्तगफुर या अल्लाह, तू मैं तौबा। कुछ खौफे खुदा करे, आप बच्चों वाले हैं, किसी की बद्दुआ से डरे। बद्दुआ अल्लाह के पास जाने में टाइम नहीं लगता। खुदा का वास्ता उनका कुछ कर दे, पूरा देना, आधा कुछ दे दो इन बेचारों को। बिल्कुल, ये सीनियर्स की हमें इज्जत करनी चाहिए। इससे मुझे एक और बात भी याद आई है कि मोहम्मद अहमद हैं जो वो ड्रामा में नजर आते हैं, अभी सबात में भी मावरा के बाप का रोल प्ले कर रहे हैं। उनकी वीडियो भी आई, राफे के साथ इंटरव्यू दिया। उन्होंने कहा कि बड़ा अफसोसनाक वाकया शेयर किया जहाँ पे एक जूनियर एक्ट्रेस ने, उनको बहुत वेट कराना पड़ता है, कभी 6 घंटे वेट करते हैं, कभी 8 घंटे वेट करते हैं। तो एक लड़की ने उन्हें काफ़ी मतलब उनको बहुत बुरी बुरी सुनाई। तो बहुत वो अफसरदाक, वो अजीब सा बात थी वो भी। इतनी ये बुरी बात है, ये मैं आगे भी कह चुकी हूँ कि बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। ठीक है, जिस किसी बच्ची ने भी किया है, मैं इतनी बात बता दूं अहमद साहब, आप भी इस चीज़ को देखेंगे, उस बच्ची के साथ बहुत बुरा होगा। एक बाप की उम्र का बंदा। और दूसरी बात जो मैं सही बात कहूँ, इतनी इस बंदे में अहमद साहब बोलने में आजिज़ी इनके सारी, इनके साथ तो बदतमीजी का बंदा सोच भी नहीं सकता। एक बंदा होता ना तो गुस्से वाला बाप है, वो बोल रहा है, चलो आगे से लड़की ने रिएक्शन दिया होगा। इस बंदे की तो इस तरह की नेचर ही नहीं है, ये इतना हलीम सा बंदा है। मैं पूछने गया था कि 4 घंटे बाद जब आई की अभी कितना भी और वेट करना पड़ेगा। वो कह रहे हैं आगे से उसने बहुत बदतमीजी की, और जेडी बच्ची ने भी बदतमीजी की थी। अगर अहमद साहब तुझे ना नेम लिता ना, कोई गल नहीं, दुनिया उस बच्ची का तमाशा देखेगी। तो बल्कि ये काफी देर पहले की गल है, बच्ची का तमाशा हो गया होना है, देख लिया होना है, और बच्ची ने पता चल गया कि मैं की किया। करोगे बुजुर्गा दे नाल करोगे, दुनिया ते भी पाओगे ते आखिरत च भी पाओगे। सीनियर्स की हमें इज्जत करनी चाहिए। बेशक आप सलमा जफर के पैसों वाली बात तो यहाँ पे इनकी, ये हमारे असासा, हमारे इन्होंने हमें सिखाना है सब कुछ। तो बहुत दुख की बात है जब उन्हें गलत ट्रीट किया जाता है। खैर, इसी के साथ थोड़ा मूड को थोड़ा लाइट करते हैं, और हमने कहा कि आपके सवाल भी पढ़ेंगे। तो आपने कुछ सवाल भेजे अम्मा के लिए, तो अम्मा आपको सवाल पूछूं मैं। सबसे पहले रुखसाना भट्टी ने कहा है,
अम्मा एक्टर्स जो है हमारी लड़कियां वो फॉर्मल ड्रेस, डार्क मेकअप, हाई हील्स में क्यों घूमती है घर में? ये क्या सीन है, क्या ख्याल है आपका? अम्मा ने बेचारे पाली तुसी भी आदत पा लो ए चीज़ हो गया हो नहीं होंगी बाज आंदियां कोई भी अपने लच्छे पान दे अड्डियां जुत्तियां पान ते और मावां नहीं बाज आंदियां बच्चों ने की बाज आना मैं गुजारा कर लिया तुसी अच्छा, करो हाँ आदत डालें सब इसकी वजह से। आदत पा लो ऐन कुछ हो सकता हूँ अच्छा जी। बहुत काम बात बद गया बहुत बद गया अच्छा उसके कि छोटी जी निकाल नहीं हाँ इंज टीवी ਦਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਬਿਖਰੇ ਮੋਤੀ ਦਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕਾਣ ਡਿਆ ਸੀ ਭਾਬੀ ਖੁਦਾ ਇਹ ਏਡੀ ਐਡੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਲਟਾਂ ਏਡੀ ਲੰਬੀ ਲੱਟ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਲਾਲ ਸੁਰਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਤੇ स्पेशल डाला जाएगा ना घर में फिर रही है भाभी हाँ कोई फंक्शन नहीं है तो बाबा नहीं कुछ हो सकता छोड़ दो अल्लाह के सपुर्द। खैर इसके बाद नजीहा मरगूब ने कहा कि अम्मा आजकल ड्रामे में थप्पड़ बहुत ज़्यादा दिखाए जा रहे हैं, छोटी बड़ी बात पे थप्पड़ मिल जाता है, लड़का हो लड़की हो। आपका क्या टेक है इस पे? मैं तो टेक करना चाहिए पिया यार गाली फाड़ ली है। अच्छा अगर किसी को आप मारते नहीं हो इस तरह करते वो भी मार ही होती है। आप एक ड्रामा था कौन सा उसका सीन मैं देख रही थी हाँ मुकद्दर का था ऐसे लगा जब तो उसमें ना वो लड़की की शादी हुई है तो वो कह रही है हनीमून पे जाना है हनीमून पे जाना है इसमें वो कहती है तुम्हारी माँ चाहती मैं हनीमून पे लड़का इस बात पे हाथ उठा लेता है 4 दिन की ब्याही लड़की पे तो की टीवी वाले दिखान दे हर गल च थप्पड़ दिखाना की जरूरी बना कोई रहे ना हैं गलत, ज़्यादा थप्पड़ नहीं होना बहुत चाहिए गलत ना। है बात को प्रमोट कर रहे हैं। अच्छा मोहम्मद उमर ने कहा है कि अम्मा का क्या ख्याल है, हमें सुपर नेचुरल ड्रामे, ऐनक वाला जिन वगैरह उस तरह के बनने चाहिए इस ज़माने में आजकल? मैंने ना पूछा मैं तो बहुत पसंद है अम्मा तो सुपर नेचुरल शो बड़े बहुत हाँ पसंद है मुझे हाँ अम्मा को थ्रिलर्स, मिस्ट्री है ना, बहुत, साइंस में बड़ी हाँ, पसंद है, सुपर हाँ, नेचुरल भी हाँ तो बनने चाहिए ना। हाँ हूँ तो सारे इंज किते हमारे बने थे वो बेलापुर की डायन मेरे ख्याल से, हैं बेलापुर की डायन बेलापुर की डैन भी वो इतना नहीं था थोड़ा थोड़ा डैन सी डैन नहीं खोल नहीं सके डैन नो एक मतलब अच्छा ड्रामा था, अच्छी attempt अच्छा थी। ड्रामा था हाँ। खैर इसके बाद साइमा खान ने कहा है अम्मा आजकल ड्रामों में बैकग्राउंड म्यूजिक और साज इतना लाउड होता है कि डायलॉग समझ नहीं आते। इश्किया में देख लें ढोल बजते हैं, पहले ज़मानों में पीटीयू में कितना सुकून होता था। इस पे क्या टेक है आपका? हाय अल्लाह नीश किया मैं ना को अक्सर ड्रामों के पीछे इन्ने ड्राम इन्ना लाउड म्यूजिक हुंदा कि पता नहीं किन्ने दसता कि म्यूजिक ना तेरा ड्रामा चलेगा बहुत गलत है सुनता भी नहीं बात दफा तो है ये ना? कितनी कितनी दफा हाँ गलत है बहुत ज़्यादा। फरह अशरफ ने कहा अगर आपको डायरेक्टर बनाया जाए आप किस किस्म की स्टोरी लिखेंगी और किस किस को कास्ट करना पसंद करेंगी? डायरेक्टर लुबना हाँ मैं कभी मार के भी ना सोचा डायरेक्टर बनना मैं कोई हांडी पकाने वाली के काम मेरे सामने मैं कमांगी मैं हांडी पका लवांगी इतना मुश्किल काम होता है हाँ, डायरेक्ट करना। true. अगर मैं डायरेक्टर में जैसे ड्रामा में कहती हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि मैं डायरेक्टर बन सकती हूँ मैं सोच भी नहीं सकती डायरेक्टर बनना बहुत मुश्किल काम है। अब जैसे एक छोटी सी बात है टेलर जो मुझे कपड़े सीने नहीं आते मैं राजी के टेलर कहनी यह चीज़ तू इंज नहीं की थी यह गला तो खराब करता यह चीज़ तो खराब करती थी इसका मतलब यह है कि मैं मुझे कपड़े सीने आते हैं मैं टेलर बन जाऊंगी नहीं ना। एग्जांपल है वैसे, अच्छी एग्जांपल है। हाँ तो इस तरह नहीं कि हर कोई उठ के डायरेक्टर बन तो जाए डायरेक्टर अम्मा नहीं बनने वाली। बिल्कुल भी ना बन नहीं सकती। अच्छा जी, मोहित साकिब ने कहा है कि अम्मा आप बताइए अपने नए व्यूअर्स को जो अभी अभी शामिल हुए हमारे साथ कि आप मुकद्दर, मेहरपोश, बिखरे मोती इन ड्रामों के रिव्यू क्यों नहीं कर रही? बारी बारी पूछता हूँ मुकद्दर का। मुकद्दर का मैं क्या सी कि जो बुढ़ा एक तोता जाता ना नाइट सूट पा के बैड ते बेचारी बच्ची लेटी होंगी वो पसंद नहीं करती फिर मेरे को नहीं बर्दाश्त होया। और आई थिंक मेरा दिल मेरा दुश्मन में भी यही कहानी थी। वो च मेरा दिल मेरा दुश्मन ओदे च ते बिल्कुल ही हाथ काट देते बिल्कुल एक समझो बच्ची चड्डी जिन्नी उम्र छोटी जिन्नी बच्ची साढ़े हत्थां दी खेली पता है बहुत वैसे गलत एक बात दिखाई जा रही है, अगर आपने दिखाना ना यंग लड़की और आदमी तो आई थिंक इन्हें 20s वाली लड़की ले रहे हैं 28 टाइप की, वो एलिजाबेथ बिल्कुल छोटी है। का ये की ना मेरा दिल मेरा दुश्मन मुझे यही तो था अगर उसने शादी करनी थी कम से कम हाँ, 30 साल की उम्र की दिखाते हाँ, जिससे शादी करता तो बिल्कुल ही कच्चे बेच जिन्नी अपनी बच्ची जिन्नी उम्र से शादी की थी मेरे को नहीं बहुत छोटी हाँ। बेड पे जब जाता मेरे से नहीं बर्दाश्त था मैंने देखा मेरा दिल मेरा दुश्मन। अच्छा इसके अलावा बिखरे मोती बिखर बिखर गए बड़ी अच्छी इशू होना कोई इशू नहीं वही दुखा की भरी कहानी वही बेचारे बद सी बच्चा होना सी तो कुछ भी नहीं। मेहरपोश मेज पोस्ट ड्रामा तोबा मैं करी जिन्ने बनाया राइटर ने कुछ लिखा भी है कि नहीं लिखा सारे सफियां दे दानश मोटर बाइक आयजा सारे सफे खाली कुछ भी नहीं। तुम हो बदन वजह, इंडिया तुम हो वजह, ये तुम हो वजह ड्रामा ये मेरे अल्लाह तुम हो वजह ड्रामे में लड़की भाग गया घर से ठीक है नसी कुड़ी है तो मुद्दा सारा
हर किसी पूरे घर में मोहल्ले में आसपास जिस चीज से मसला आता है कहते मुजरमा है, उनका जब दफा वो। अच्छा, अम्मा स्टे का हमारा आखिरी सवाल है जो ईशा जावेद ने पूछा है। उनका कहना है कि जो रिव्यू हो रहे हैं यूट्यूब पे, आप कर रही हो और लोग भी कर रहे हैं, तो आपके ख्याल से इनसे कुछ फर्क पड़ेगा? हमारे डायरेक्टर्स थोड़ी अपनी गेम उठाएंगे, अच्छा कंटेंट बनाएंगे कि यही गान करते रहेंगे? ना 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 ना, इसलिए कह रही हूँ कि अब जो ड्रामे बन गए उनमें तो कुछ नहीं हो सकता, बकाया आगे जो बनेंगे मुझे पूरी अल्लाह से भी उम्मीद है कि अल्लाह पाक उनके दिल में डालेगा कि अच्छा काम कर लो, इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। अच्छा, इसी के साथ मैं आप सबको भी कह दूं, आप लोग भी हैशटैग अम्मा स्टेक लिख के अपने सवाल भेज सकते हैं, बट याद रखें कि सवाल टीवी की हॉट खबरों से लिंक्ड हो, मतलब टेलीविजन से लिंक्ड हो, आस पास की बातें ना कुछ वो हम डिस्कस नहीं कर सकते। हमारा शो है ही अम्मा टीवी और मैं, तो टीवी से इतनी लिंक्ड खबरें वो आप सब सवाल पूछ सकते हैं और अम्मा अपने उन पर टेक अपना जरूर देंगी जो हम कुछ सवाल चुनेंगे, ठीक है? इसके बाद फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जो है फीडबैक कॉर्नर। फीडबैक कॉर्नर का तो नाम है, सोच रहा हूँ बदल दूं और रख दूं अम्मा तारीफ कॉर्नर। सिर्फ अम्मा की तारीफें होती हैं यहाँ पे और कुछ नहीं होता। अम्मा ने वेट लूज कर लिया अपेरेंटली, बड़ी पतली हो गई अम्मा, बड़ी खूबसूरत हो गई है, अम्मा की अंगूठियाँ कहाँ की हैं, अम्मा के कपड़े कहाँ के तू हैं, सड़ जा, अम्मा, तू सड़ जा। बस यही होता है भाई यहाँ पे। लेकिन एक कंटेंट की बात भी हुई, लोगों ने आपकी सब बात वाली बात को बड़ा पसंद किया, जो आपने पॉइंट रेज किया आपने। इसके अलावा आपने जो हक महर की बात को इलाबरेट करके एक्सप्लेन किया, उसको लोगों ने कहा कि हाँ ठीक अच्छा लगा अपनी बात हुई, एक्सप्लेन इसी तरीके से किया। आपका गाना जो आपने गाया बड़े आपने सुर ताल छड़ी लास्ट, वो लोगों ने पसंद किया। लेकिन एक बात तो बड़े अपसेट हुए, बड़ा सवाल उठाए लोगों ने कि आंटी ने राज़ उल्फत का रिव्यू क्यों नहीं किया? तो क्यों नहीं किया आपने? असल में हुआ कुछ था कि हमारे शो का टाइम लास्ट वीक बहुत लंबा हो गया था और अम्मा का मेरा झूठ, और निर्दयी जालिम लोग। लंबा हो गया था रिव्यू बहुत, जी ऊपर से अम्मा का जी राज नहीं, उल्फत का रिव्यू अम्मा ने झूठ झूठ अम्मा झूठ कहने से मुश्क के खिलाफ अम्मा बहुत बोले नहीं है। अम्मा आपको क्या है, अगर मुश्क का वो सारे घर का माहौल सही हो गया है, वो उसका बाप अगर मान गया सारा आपको, मैंने कहा नहीं बच्चों, वो जो माना है बेचारा मजबूरन माना है बाप, वो इस तरह वो खुशी वाला माहौल नहीं है, वो बगैरत मुश्क है, वो सारा कुछ। इन्होंने मेरी बात मोमन ने नहीं मानी। नहीं हुआ कुछ था, अम्मा बहुत जज्बात की आग में बह गई थी, बह नहीं गई, तो मैं मैंने बह ही बहुत जावांगी, लंबा मैं बह ही जावांगी। बही बात, तो हमने कहा बेहतर शो पहले लंबा भी बहुत हो रहा है तो उसको जरा काट दें, है ना, एडिट कर दें। लेकिन आज मुश्क के कारनामों की बात जरूर होगी और अम्मा अपने जज्बात जब अम्मा लास्ट वीक से दबाए बैठी हैं, जो एक लावा इरप्ट होगा आज हमारे शो में, है ना। तो आई थिंक शो की तरफ बढ़ते हैं, फिर शो के मेन पार्ट की तरफ जो है रिव्यू टाइम। सबसे पहले बात करते हैं नए ड्रामा सीरियल कसक की, जिसकी इस हफ्ते 4 एपिसोड्स आई। तो 4 एपिसोड्स कैसी रही अम्मा? नीजां दियां 4 एपिसोड ਜਿਹੜੇ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਅੱਲਾ माफ करी, 4 ਦੀ अजियत ਦਿੱਤੀ। कसक ड्रामा और पुराना ड्रामा हम का था तन्हाई ड्रामा, सेम स्टोरी, सेम डायलॉग भी सेम है भाई, अल्लाह एक एक डायलॉग वही। दुख वाली ਗੱਲ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਹਾਏ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਸਾरा कुछ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ भी एडियां चवला मार देतियां। कहते हैं राइटर और डायरेक्टर होता है, उनका बच्चा होता है जिसको पूरा तैयार करके वो देते हैं और हम लोग उसमें अगर नुक्स निकालते हैं। तो मैं कहती हूँ कसक ड्रामा है, कसक ड्रामे का की किया राइटर के डायरेक्टर ने, अपने बच्चे को भेजा साढ़े वाल, उन्होंने पाउडर शोल्डर से नीच लाना, उन्हें रैपर भी नहीं बनया, उन्हें भेज दिता सीधा, उन्हें पोटी चीथा मेरी गोदी च आके करता। अब जो तन्हाई ड्रामा है, उस ड्रामे के राइटर डायरेक्टर ने बच्चे नू पाउडर शोल्डर डैपर डुपर ला के तैयार किया पिया। एक एक एपिसोड ही हर राइटर और डायरेक्टर, मेरा उनके लिए पैगाम है कि मुझे कहते हैं कि मैं ही बोलती हूँ, कसक और तन्हाई की सिर्फ पहली एपिसोड देख लें, पता चल जाएगा कि अच्छा काम और गंदा काम क्या चीज़ होती है। कसक में 101 गलतियां, तन्हाई में है ही नहीं। हालांकि कहानी सेम है, सेम सब कुछ दसो, सेम। दिमाग पागल ਹੁੰਦਾ भी है ना कि सेम सारा कुछ है, फिर किस तरह हो सकता है? ਇਹ ਜਿਹਾ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਵੇ कि सेम चीज ਕਰਨ ਚ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਚਵਲਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ। अक्ल नक्कल के लिए भी अक्ल चाहिए होती बहुत बहुत गलत, मैं नहीं करना कदर कसक ड्रामे ਦਾ। फिर किड्डा किता अपना गलत ड्रामा ਦਾ टाइटल ही 2 ਦਾ बनाया पे लोगों को धोखा देने लिए। जो तन्हाई का था वो 4 की कहानी थी, तो 4 पे था। मैंने नहीं आज 10 पे रिव्यू करना, बहुत बकवास। एक अच्छी चीज मैं देख चुकी हूँ, तन्हाई ड्रामा फुल अच्छा ड्रामा था वो। तो फिर अब जो नकल किया उसमें भी इतना गंद मारा, मैं क्यों देखो अपना उतना बीपी हाई करूं। आई थिंक एआई के स्टोर से जो ड्रामा निकला नहीं, जो निकलता है स्टोर तो ड्रामा, क्योंकि दुश्मन जान भी पुरानी प्रोडक्शन थी, इसको अब रिलीज किया गया और ये भी आई थिंक 2-3 साल पहले का ड्रामा, इसको अब रिलीज किया गया। खैर अम्मा अब हाइपर ना हो, आगे बढ़े फिर। आई थिंक आगे बढ़ते हैं, एक और नया ड्रामा लॉन्च हुआ इस हफ्ते जिसका नाम है लोग क्या कहेंगे। तो लोग क्या कहेंगे की पहली एपिसोड कैसी रही? लोग क्या कहेंगे जो पूरी कास्ट है मेरी फेवरेट है, मुझे फैसल बच्चा बहुत पसंद है। फैसल बच्चा का बच्चा ही है मेरा,
कितने साल का फैसल कर्शी? तेरी मेरे ना बहस ना करी, मेरा आज बच्चा से ही है। बात करके रहूंगा मैं। गौर फैसल करूंगा की एज मैं। कितनी है? रुक जाओ, हर किसी को बच्चा बनाते हो आप अपना। तन की तकलीफ है। रुक जाओ, फैसल की एज कितनी है? मुझे रुक जाओ, 43 का फैसल कर्शी तो वो है, बच्चा ही हो यार। 53 की आप हो। हाँ, तो मेरा बच्चा ही है, बच्चा बच्चा 53 बच्चा बच्चा साल की बच्चा औरत मेरे का मेरा तो बचपन 46 साल में का बच्चा कैसे बच्चा ही होता है, मेरा बच्चा ही कैसे है। बच्चा तन की होता है? तकलीफ है। लोग कहते हैं मोमिन कितना बड़ा है फिर। मुंह में ए के बकवास है ते जा अपना सर्टिफिकेट दा जा करके मैं कितने साल दा मैं ए अपना दुख पिया रहंदा। हर अच्छा। किसी को बूढ़े से बूढ़ा आदमी, मेरा बच्चा, बूढ़े से मेरा- मेरी बच्ची, आपकी मैं आप कट ऑफ रख रहा हूँ 35 से ऊपर बच्चा नहीं हुई तो मैं आपका। कमांगी जेडे बच्चे 40 तक मैक्सिमम मैं बच्चा आपका। 45 तक बच्चा कमांगी। ले, जा फिर तो भाई किसको कहोगे फिर आप? ये जेड़ा 50 दा होएगा। अच्छा, ठीक है। सलमान भाई शाहरुख भाई, हाँ उन्हें मैं भाई नहीं कहांगी, फिर बच्चा, वो तो मेरे हां ध्यान ही ने ले, फिर मेरे जिड्डे ने हो। पैसे वैसे भी आप जितना है। शर्म कर नहीं। मायूसी थी, बच्चा मेरा, सब बच्चे। चलो खैर, कैसा है कि बच्चों का ड्रामा? बहुत अच्छा ड्रामा सहीफा, बहुत प्यारी लगी सहीफा बचाई। फिर अगे दुखों के पहाड़ टूट पैने ने, फिर वो बेचारी का बेवा होना है। पर सहीफा बहुत, मुझे इजाजत समझ के कहना चाहती हूँ, इतना प्यारा बच्चा, एक बोल हर चीज में। अरे उन्होंने उम्र दे हिला मैं वैसे देखना चाह रहा हूँ कितनी आपके हर बच्चे बोलते उसके रहो साथ आप। बड़ी ज्यादती हो रही बेचारे के साथ। अभी आप जो टाइटल में जैसे इससे ड्रामा वो शुरू 49 का है, या फिर ही मेरा 4 बच्चा। साल छोटे से माँ, कैसे बच्चा? ਹੁਣ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੂਮਰਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਮੈਂ ਬੱਚਾ कहनी है तेरा की गया बच्चे ही नहीं हो मेरे बच्चे ही ने बच्चे उस बच्चे के साथ बेचारा इतना अच्छा काम करता, उस बेचारे को वो मौका नहीं दिया गया जितना वो करता। और आप भी देखो ना जरा, आप उसका जो रोल था 3-4 एपिसोड तक ले जा सकते थे, उन्हें पहले तो दूसरे एपिसोड से ज्यादा खत्म कर देना। टाइटल में भी उसकी तस्वीर नहीं है, तुझे मैंने पूछा था गलत तरह बच्चों के साथ, है गलत तरह बच्चों के साथ। बहुत गलत। अच्छा इसमें शुरू का सीन दिखाया, बोलो। शुरू का सीन दिखाया कि ना हाथों पे ना मेहंदी लगी है, सहीफा के हाथ में मेहंदी है। इजाज असलम कहता है तुम्हारी मेहंदी का रंग हल्का हो गया। मैंने इतनी गलत गल लगी, 12 साल शादी हुए ने, किस तरह बंदा 12 साल तक कथा दे मेहंदी प्यार का तरीका होगा बच्चों का, माँ आपस में प्यार दिखाने का तरीका। असि नहीं कदी वाला देखा किसी से 12 साल शादी ना हो तो मेहंदी ना था जी। अच्छा अब वो ना जा रहा है, वो सालगिरह उसकी बच्ची की सालगिरह है, तो उसके बाद वो नीचे आता है तो स्कीना समू ना मतलब टोकती है, मैं स्कीना समू के साथ हूँ, पता नहीं स्कीना समू जाज की माँ है वो। हिजाज की माँ। स्कीना की टोन गलत थी पर बातें उसकी सही थी। वो कहती थी कि घर भी लोन पे, गाड़ी भी किस्तों पे, तो तुम लोग इतनी फजूल खर्ची ना करो, ठीक है हैं? आप जैसी मतलब। अच्छा अब फजूल खर्ची ना करो। अब बच्ची की बर्थडे है, बच्ची की बर्थडे बहुत बड़ी कर रहा है, मैं उसके साथ हूँ, कर ली। इसमें क्या बच्चों की खुशियाँ जितने बंदा कर सकता वही महली तमीर हो जाते। जो उसमें गिफ्ट लेते हुए जो उसने चवल मारी है ना इजाजत में, वो मुझे अच्छी लगी। चल मारी वो गिफ्ट लेने गया है। मैं शुरू से कहती हूँ, जो मैं हर किसी को नहीं, जो मेरे करीबी होते थे, मैं कहती थी अगर एक बच्चे की बर्थडे है तो दूसरा बच्चा होता है ना वो फील करता है, छोटे जो बच्चे होते हैं तो वो उसको भी छोटा मोटा गिफ्ट लाजमी छोटे बच्चों को देती थी, जो मेरे करीबी बहन भाई कजन जो भी होते थे। अब इस ड्रामे में इजाज असलम का बेटा छोटा है, बेटी माशाल्लाह बड़ी है। बेटी के लिए गिफ्ट लिया, उसकी बर्थडे थी, अपनी बीवी के लिए भी गिफ्ट लिया। अगर बीवी के लिए गिफ्ट ले रहे हो तो छोटा बच्चा उसके लिए कुछ क्यों नहीं लिया, मुझे ये बात गलत लगी। अच्छा और फिर एक सीन है, मुझे इतना गलत लगा सीन, इजाज असलम अपनी बीवी के लिए गिफ्ट ले रहा है, एक पूरा सेट अपनी बीवी के लिए पसंद करके लेके जाता है बर्थडे के लिए। अब बर्थडे पे आया, अपनी बीवी को कह रहा है कि अब बीवी तैयार खड़ी है, बीवी ने वही वाले बुंदे पहने हुए हैं पहले से। जो वो पूरा सेट लेके आया, वो उसने बुंदे पहले से पहने हुए हैं। उसे कहता है तुमने बुंदे पहने हैं, अनकम्प्लीट लग रही हो, उसमें से एक नेकलेस निकाल के देता है, ये पहनो तुम कंप्लीट तुम्हारा सेट हो जाएगा। हार भी बदलता, हाँ ये तो गलत था। एक पूरा सेट लेके आया, वो कांटे पहने हैं, वो हार बदल दिया। ये छोटी बात तो कोई नहीं है। कंटिन्यूटी के मसले होते हैं ड्रामे में हमारे, मशीन यहाँ से वहाँ, कपड़े बदल जाते हैं लोगों के, जूलरी बदल जाती हैं, चीजें तो चलता रहता है हमारे ड्रामों में। अच्छा। गलती है, वैसे गलती है लेकिन तारों से होता रहता है। अच्छा अब ये अच्छा बर्थडे अब हो गया, बर्थडे बढ़िया कुछ है उसमें ना, वो गाना गाता है फैसल कुरैशी, गाने तो पता चल गया कि मर जाना ने बेचारे इजाज असलम ने। वो गाने च कहन दिया मैं रात कभी नहीं आएगी, मनूसा तो पहले नुसरत फैलाते, ये रात फिर ना आएगी, क्यों नहीं आएगी रात, अगली साल की रात फिर रात आई नहीं सी, उन्हें नुसरत फैलाती तो उन्होंने दसता भी मेरा दोस्त चला जाए। अच्छा अब क्या हुआ, अब ये पता नहीं वो जो क्या जो ऑफिसर होता है वो उसका पता नहीं वो सही नहीं कर सके, मैं ये बात ही बता सकती, ठीक है। अब उसकी ना वो ख़त्म हो गया जॉब, इजाज असलम की जॉब ख़त्म हो गई है। अब जॉब ख़त्म हो गया, वो घर में है, दुखी है, सारा कुछ है ना, पेट्रोल डलवाने लगता है तो उसका कार्ड नहीं चलता, कार्ड नहीं चलिया, पेट्रोल पवान लगे, घर आ गया, बीवी ने 10 लाख का मतलब बहन जी नौकरी चल गई, वो कहती कोई बात नहीं,
अल्लाह सब कुछ करेगा, आप इतने काबिल ऑफिसर हैं, कोई ना कोई मतलब इस तरह जॉब हो जाएगी, सारा कुछ इस तरह। हालात इन्हों के ख़राब हो गए ने, ठीक है। तो कह रहा इजाज़ असलम कहता है मैंने तो सेविंग भी कुछ नहीं की, सारा वक्त अपनी बुढ़ी को याशियाँ करवाता रहा। बिल्कुल गलत कर दे जी। सईफ़ा के साथ जितना वो इजाज़ असलम अपनी बीवी से प्यार करता था ना, वो अपने बंदे को मत दे सकती थी कि आप खर्च करें, फजूल खर्ची ना करें, कह सकती थी ना। अब जिस तरह लैंड क्रूज़र दिखाई, मैं कहा कि अमीर ने तो 10 वो भी किस्तां ते, जेडे लैंड क्रूज़र किस्तां लैंदे खल्ला लैनियां लैंड क्रूज़रां, लैनियां किस्तां ते। इन्हां तो असीं चंगे आ टोयोटा वाले, अपने पैसों से तो लैंदे आ। अच्छा, अब नौकरी छुट गई है जी, दुखी है सारा कुछ वे। लो जी भैन सानू दुखी करन लई ना, दुखी मैं कोई नहीं, मैं सस्सी सानू दुखी कर ली ग्रोसरी करन चल गए ने। ग्रोसरी करन गए ने, अपने बच्चों ने भी नाल लै गए ने। बच्चे जिथे चल जान, बच्चे ते ओ तबाही मचांदे रह, रब दा ना कोई ईमान के लिए बात हो रही है। जेड़े भी बच्चे जांदे ने, बच्चे ते तौबा मेरे अल्लाह, मैं तो जिथे ईमान जावे, मैं कहनी मैं ईमान ना जाना नहीं। मैं मेट्रो पे सस्ती चीज़ें मिलती हैं, अल्लाह तौबा जिन्नी मन मेट्रो महंगी पैंदी, मैं कहा चुल्हे ही पवे, मैं महंगिया चीज़ां लै लवांगी, मैं मेट्रो नहीं जावांगी। मैं निया फजूल चीज़ां ए भी पा, बच्चे यही करते हैं, बच्चे यही करते हैं। दुखी हालात च बच्चे लै गए ने, आप एड्डी बचत करते पे ने, जूस पा रही है सईफा ट्रॉली च, कहती नहीं जूस कट को ने वापस रख हूँ असी जूस तो पी नहीं सकते। जूस कटते ने, आए ने बच्चे चॉकलेट वगैरह की बहस करते पे ने कि मैंने अपना लेना, जब बच्चे अपनी ट्रॉली बनाते हैं। और सईफा कहती ना करो, बच्चे नहीं मानते, कहते अच्छा चलो ले लो। आप 20 रुपये वाली जगह पे आए हैं, वे ये बच्चा वे टुट जानिया मर जानिया, तू है कि कीता वे, तेरा तो उत्थे नहीं चलता पे कार जिस तू पेट्रोल पवान लगा सी, कार नहीं चला यहाँ पे भी? कार नहीं चलिया, पहले पता था से हैं पहले वो पता कहता फिर चलाओ, फिर चलाओ। भाई कहते हुण आना चलान तो तेरे यार, तेरा कार नहीं चलता पिया, नहीं चलिया कार। दुखी रोंदे होए आ गए। तो इनके एक दिन में हालात इतने बुरे हो गए। मैं कहनी हालात नहीं, हालात जिदों ने भी बुरे होए। गल है ये कि तुहानू पता तुहाडे हालात खराब ने, तो तुसीं बच्चों नूं लिआए क्यों? फिर शॉपिंग बच्चा सोना टीवी देखन ते ला के आप अपनी ग्रोसरी करन चल जांदे, ते सेन सेन ते रोंदे रोंदे जो 4-5 चीज़ां लेनियां सी लै आंदे हैं, ट्रालियां फड़ के बच्चों नाल जाके सानू रवान लेके की होन दिया। आप अगली एपिसोड में जैसे फैसला शिफ्ता दोस्त है करेगा तो उसको कहता ना कि जैसे मैं मतलब सारा कुछ ऐसे, ड्रामा तो मेरा फेवरेट है जैसे, वो तो ऐसे चलो ड्रामा फेवरेट है। हाँ जी, मेरे फेवरेट बच्चे आपके सारे ना? मेरे बच्चे मेरे फैसल favorite हैं, बेटा, एजाज बेटा, सतीफा क्या फिर आपकी अब पोती? जैसे कश्यप ड्रामे सतीफा पोती है आपकी? या पोती है फिर। अब जैसे कश्यप ड्रामे का किचन, अम्मा का किचन था, आगे मजे का ड्रामा था ना, episode वैसे भी पहली एपिसोड का जैसे कुछ नहीं होता तो वो जैसे मैं भी हल्का फुल्का माहौल ही ऐसे- बनता है, अभी माहौल केवल ही बना बनता रहे है, थे। हाँ। आगे बढ़े फिर आई जाके- थिंक हमने वीकली ड्रामा का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ड्रामा से इश्किया की। तो इश्किया इस हफ्ते कैसा रहा? इश्किया ड्रामा, इश्किया ड्रामे का मैं कहनी आ राइटर है ना मेरे सामने मैं सारी स्क्रिप्ट ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਕਰ ਦਵਾਂ। क्यों? ਕੀ ਉਹਨੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਲਿਖੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਸਮੇਟ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਇਹਨੇ ਗੰਦ ਮਚਾਤਾ ਇਸ ਕਹਾਣੀ एंड क्या होगा? हैं? एंड कह रही हो आप? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆ ਨਾ, ਰੂਮੀ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਮਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫੇਰ ਕਹਾਣੀ ਸਮਝਦੇ ਹੀ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮੇਟ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ, ਕਿੱਸਾ ਸਮੇਟੇਗਾ। देखते हैं फिर क्या करते हैं वो, देखते हैं फिर क्या करते हैं आगे वो। मैं देखनी है ना किस तरह समेटता, जो चारों रिश्ते हैं किस तरह दोनों बहनें आपस में नहीं मिलेंगी, सारी जिंदगी मिलना ही है ना, किस तरह भाई समेटेगा, मैंने बच्चा समेट के था। देखते हैं ना अम्मा क्या करता देखने है। आप। अभी क्या भाई इस हफ्ते? अच्छा, मैं कहती हूँ ला इल्मी बहुत बड़ी दौलत है, ठीक है। अब हमारे खानदान के जो बुजुर्ग हजरात थे ना, माशाल्लाह बहुत थे क्या? लुच्चे, और मेरी दुआ थी कि या अल्लाह मेरा मियाँ सिर्फ मेरे से प्यार करता है। मैं कहा या अल्लाह जिस तरह का मेरा ख़ानदान है, अगर मेरी ये दुआ कबूल नहीं होनी तो मेरे मालिक मुझे ना पता चलने दें, मेरा मियाँ कुछ भी करे मरदे दम तक मैनू ना पता चले की खे खान डे, मैं खुशी खुशी मार जावां, सिर्फ मेरे नाल प्यार करता सी। इस तरह मैं कहनी पई बेचारी रूमी जिहड़ी है अपने बंदे नूं इन्ना प्यार करदी है, की तकलीफ है हमना कुत्तिए बगैर ते बेशर्मे, तेरा ते कसूर सी तो अपना मुंह नहीं खोलिया, उस गरीबड़ी का की कसूर सी? कसूर तो तेरा सी, हुण सरापे साढ़े पे ने, तेरा था ना, तेरा कसूर था, तू अजीम ना लड़, जो तेरा दिल करा कर, भावें ते टिंड करे, जो मर्जी करो तुसीं। और बच्चे रूमी का कसूर ते दसो, वो ज्यादा की कसूर में मैं उन्होंने दसना है, मैं उन्होंने दसना है ना, तू क्यों दसना नहीं उन्होंने?
ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਮ ਦੱਸਤਾ ਨਾ, अब ये बताना ਆਪਣੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਢੋਲ ਵੱਜਣ ਡੇ ਨਾ ਕਹਿੰ ਠਾ 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 ਠਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਦੱਸਣਾ है, ਉਹਦਾ को ਦੱਸਣਾ चाहनी। इतनी दफा रूमी बेचारी बता चुकी है इस चीज का कि मैं बड़ी पॉजेसिव हूँ उसके प्यार में। अच्छा। मेरा दिल करता है मेरे हमजा को कोई देखे ना करे ना, अपनी भैन ने नहीं दफा दस चुकी है तो किड्डी जालम है इन खतिए जी, उन्हें नहीं पता तो उन्हें ना ही दस। हमजा ने अगर कह दिया कि मैं उससे प्यार करता हूँ, समझो झूठ का तुम लोगों के सामने कह दिए, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ रूमी ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ है। अनिंसाफ कर, क्यों रूमी दसना चाहते ने, नहीं ना दसना चाहिए। नहीं भी क्या अगर 3 लोग जब कोड़े हैं तो क्या होगा, इसका एंड तो कोई नहीं ना, अजीम हमना भी नहीं रह सकेंगे तो यही तो कहते अटक ही करेगा। कहने अच्छा अब देखो इसमें जो रूमी बच्ची है, ये रूमी बच्ची है, मैं तेन सत सलाम करा, मैं सदके जावा, तेरे वर्गी बच्ची होनी ही नहीं बच्ची माँ बनने वाली हो गई। वो बच्ची ने सब तो पहले अपने सोहरिਆਂ खबर दसी, दसो सोहरिਆਂ, मैं नहीं कहती ससुराल वाले ना दसो, और वहाँ का बच्ची है जिन्हें सब माँ प्यो ने तलाक दी नहीं, माँ को दूसरे दिन बताती है, भैन को दसदी नहीं, बहन को साथ बताती है। की सी एडा प्यार। वो फोर शैडो करेंगे आगे जाके इनके हालात पे खराब होंगे दोनों बहनों के, तो पहले बताते हैं कि हालात खराब होने दोनों के। अच्छा अब इसमें ना जो हमजा की नेबर है, ठीक है, वो उसने इसी एपिसोड में बता दिया। अब जो एक बांसुरी बची थी हमजा के पीछे वो पीछे चल गई हूँ, हमजा की बांसुरी टूट गई हूँ, हमजा के पीछे नहीं बजा रहे, अब उस बच्ची के पीछे बजने लगे। वो बच्चे ने सारा रूमी दसता कि तेरा ऐसे ऐसे सारा कुछ है। आई थिंक आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उस ड्रामे की जिसकी लास्ट वीक अम्मा बात नहीं कर सकी, तो आज अम्मा सब बात दिल की कह देंगी, वो है ड्रामा से राज उल्फत। तो राज उल्फत कैसा रहा इस वीक अम्मा? राज उल्फत जी मैनू जाके ड्रामे में इतना जगह कुटा। किसको? इर्तजा। अच्छा। इतना जब शुरू में मुलाकात हुई इतना मुश्किल से, अब इसको अभी वाली एपिसोड में कह रहा था मुझे को तुम्हारे ना घर का माहौल बहुत घुटा हुआ है, यही घुटे हुए माहौल तू पसंद किया सी। जब इसकी पहली मुलाकात हुई थी ना तो ये रो रही होती है जब गाड़ी लगती है, तो उसके पास आके कहता है मुझे कहता है मेरा बाप सख्त मिजाज है, कहता है अगर आपका बाप सख्त मिजाज है आपको ऐसी लड़की से दोस्ती नहीं करनी चाहिए थी। अच्छा ठीक है, वो उन्होंने यह संदेश दिंदा सी वे तो आपकी मुंडे ने कमर ही कस ली, मैं कुड़ी नूं जलील करांगा। अगर तुम उससे प्यार करते थे, इज्जत करो उसकी इज्जत करते, उसको इस मुशक ते चल हो गई लुच्ची, मुशक नूं ज्यादा लुच्ची है बना दिया। अच्छा वो हो गई। अगर ये अच्छा था ये उसको संभाल ले देता, बजाय जो तू जो शुरू में तुझे लगा था ना कि साहबा गलत है, इसकी दोस्त नहीं इसको होना चाहिए था, फिर खुद उसको कोई सारी गलत बातें बता रहा है। मुश्किल जेड़ी है वो नहीं फिल्म अक्स इंडिया के लव के साइड इफेक्ट, प्यार के साइड इफेक्ट। अब मुश्क हर वक्त अपनी बहन को, चलो भी ठीक है एक बंदे ने प्यार किया बता दे मुझे प्यार हो गया, हर वक्त जेड़ी मुश्क प्यार के फायदे अपनी छोटी भैन को दसदी है कि प्यार विच एडियां रंगीनियां एडियां मस्तियां, यकीन कर नहीं मेरा दिल करन लग पिया प्यार करन जी डाउटी दी। हाँ कुड़ी कहती जिन्हें प्यार नहीं किया तो जिंदा रहता हक ही नहीं, उठती फिरती कहती मैं इंज होगी तो इंज होगी। अब छोटी बहन बेचारी कहती है रिश्ते के लिए आ रहे हैं, जो सारी चीज़ें बनाई हैं ना ये उनको मैं कहूँगी मैंने बनाई हैं, तो मुश्किल चाहिए से अगे कहती हाँ हाँ तो जिस तेरी भैन सारा करती पई है, तू तेरा मनपसंद सब चीज़ हो रही है ना। उसे कहती हाँ हाँ तुम ही कहना, अगे कहती अड्डे गरूर ना, कहती इर्सा के घर में बहुत नौकर हैं, उसने मुझे मीवी बना के लेके जाना है, खान सामा नहीं। छेड़ी भैन दिल ही तोड़े ना कि तू एक खान सामा है, तू मेरे की जरूरत नहीं है। अच्छा इर्तजा का बहुत जरा हवा में उड़ी है ना, बहुत उड़ती पई है, वो उड़ती पई है डिगना ही ठा करके। अच्छा अब मुशक के घर इर्तजा का बाप आ गया, इर्तजा का बाप आ गया। इर्तजा का बाप कहता है कि चले हम, इर्तजा का बाप कहता है कि हमारे बच्चों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया है, ठीक है, और रिश्ते की गल कर ली, ठीक है। मुश्क दी मां नहीं भैन मेरी तू आप जलील हुई, तेन जलील होने का शौक सी, कहती है हम ना ऐसा करते हैं, हम ना आपस में मशवरा करके आपको जवाब देते हैं। जवाब के पूछा नहीं भैन मेरी तेरी दी तेन दसन नूं तैयार है, नहीं तू कंधा ना मशवरे करने ने, कितना मशवरे करने ने, सारी गल्लां दे बाद ते धी ने कहते रिश्ते वाले आए ने, फिर चंगा सोहना दलील करदा इर्तजा प्यो। क्या कहता है? इर्तजा प्यो कहंदा बूढ़ी औरत मशवरा कितना करना ही, बच्चा सारियां चुंझां उड़ा के सारे पे डीला पक्का कर ले, मशवरा कितना करना, जलील हुई ना क्या पे हुआ। अच्छा उसके बाद ना बाप से बैठे रहे। अच्छा जी इर्तजा का बाप है ना, पता नहीं उसने जान के किया है कि जानबूझ के, मतलब जान कर मुझे नहीं पता चला। वो इर्तजा उसके घर आके ना मुशक के उसने बार बार उसके बाप को ना टीस किया, उसके मुशक के बाप को। कभी कहता है, अभी आती मुशक आके बैठती है, कहता वाह मेरे बेटे की पसंद कितनी खूबसूरत है, क्या जानी मेरे बेटे की पसंद। फिर उसके बाद कहते हैं यार धमकी सीख,
इर्तिजा सबके सामने अंगूठी पहनाया गया है कि मतलब से तो ऐसे कह रहे हो जैसे एक घुटा हुआ माहौल पता था सारा। अच्छा कि वहां पे ताकि थोड़ा वो हाँ बस बस कहता है इतना तुम अंगूठी बना दो। इतना सबके सामने उन्होंने शर्त रखी कि सारे महफिल जो मौजूद हैं उन पे उठ के नहीं जाएगा। अच्छा उस पर बैल बजती है, उसका बाप बैल देखने चला जाता है। बाप बैल देखने का मुड़ के वापस ही नहीं आया। पूरा फंक्शन खत्म हो गया, अंगेजमेंट हो गया, सारे घर चल के बाप अंदर नहीं आया। मुश्क एडी लुच्ची बच्ची, एडे कुटे माहौल दी बच्ची, वो एडी दलेर ते बागी दहाई बच्ची अंगूठी वो पहना रहा है। उसी वक्त सहबा आ गई है। सहबा आ गई है तो अब मुश्क को ना घबरा रही है शर्मा रही। मुश्क ए सहबा तुम आ गए। जरा नहीं कि मेरा प्यो बुढ़ा चला गया बेचारा कितने अंदर की रोंदा पे की करता पे। तुम आ गए, मैं यही दुआ मांग रही थी तुम आ जा जब मुझे अंगूठी पहना रहा था। बाप है नहीं यहाँ पे? बाप नहीं है कोई भी। बाप बताए कहाँ गया? बाप कुछ भी नहीं पता, इंसान नहीं दिखाया, अंदर नहीं वापस आया कि जैसे बेटे को अंगूठी सामने पहना रहे थे ना, उसको अजीब लग रहा था। अब उसके बाद दूसरा सीन आ गया। मैं कहनी इतना बच्चा तेरी मंगनी भी हो गई। किस तरह मुश्क दी मां ने मना लिया कि घर वाले आके कर लैन सारा कुछ हो जान। नहीं तो बच्चे बस कर दे इतना सच तो किन्ना कि सताना। उन्होंने कहता उन्होंने मुश्क नू कि असी दोनों ना कल शॉपिंग करन जाने, तू उन्होंने लैके क्यों शॉपिंग करन जाना। मुश्क कह रहा है मैं तुझे शॉपिंग करने लेके जाना है, ठीक है। अब मुश्क अपनी माँ को कह अच्छा हनी हमारे हाँ अक्सर फैमिलियों में अभी तक निकाह शरई चीज़ हो गई, मियाँ बीवी बन गए, निकाह के बाद भी लड़की लड़के के साथ नहीं जा सकती। बात फैमिली ये तो में बहुत ही दबा माहौल है, बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव है। निकाह के बाद भी नहीं जाना कि चाहे जाके तेरी हले मंगनी हुई है। माँ कहती ओनू मुश्क नू कि मुश्क खुदा दा वास्ता कि तेरा बाप जे मान गया तो इन्नियां उड्डियां ना और आपने प्यो नू दुखी ना कर कि जेड़ी मैं चीज़ कर सकनी ए वाली चीज़ ना कर इंज कर। क्यों की कहती है, कहती ना दस अबू ना पता चलन दे, मैं जिथे जानी मैंने जान दे, मैंने आइसक्रीमा खान दे। फिर रिश्तेदार के एंड पे और गलत बात सुनो बात। अच्छा कहती मुश्क कहती है, वो कहती है उसकी माँ कहती है कि इतना ना करो तुम संभल जाओ। कहते वो ना बताओ। अपनी मां कहती है सुन लै मेरी तू अपने बंदे की हर गल मानी है, खबरदार मैंने समझाने की कोशिश ना करी, मैं भी इतजार की हर गल मनागी। हले तू जो अपने घर जाएंगी गल्लां मानी, हले तू अपने माँ प्यो के घर में, हले तू माँ जिस कहती भी माँ ओदी मतलब वो अभी एंगेजमेंट हो गया और वो बागी बनी हुई है और वो चाह रहा है कि और बागी बनाऊं और ये चल रहा है। माँ इस बात के बाद ना कि जब वो कहती है कि मोदी माँ फुल दुखी कमरे से बाहर गई है कि दिल फट रहा उस सीन को देख रहे कि बेचारी मजबूर है कि जवान बच्ची है और नहीं काबू चांद भी मैं की करा कि मेरा बंदा दुखी होने दिया। साथ ही माँ दुखी गई है तो बच्ची की कर दी अखा बंद करके फिर खाबा च इतना उड्डन लग पैंदी है। उसके बाद अब फिर आखिरी वाला सीन इर्तिजाब क्या कर रहा है, उसको कह रहा है कि मेरी मम्मा ने ना अपनी फ्रेंड्स को लेके गेट टुगेदर रखी है और मम्मा ने तुम्हें उनसे मिलवाना है, ठीक है, कल मैं तुम्हें 5 बजे लेने आऊँगा। आगे से कहती है कि हमारे घर में ना उसकी गोहर का नाम इस्माइल है ना, इस्माइल भाई क्या निकाह है, इसका बाप वगैरह कर रहा है तो इन्हीं के घर में फंक्शन है। निकाह का फंक्शन घर च तेरी माँ की गेट टुगेदर है, तेरी माँ कुछ भी कह के कैंसिल कर सकती ना, क्या कर सकती है। इर्तिजा कहता है कि नहीं किस तरह भी करके तुम्हारी माँ कर लेगी इंतजाम, तुम कल मतलब आना। कहती है अच्छा मैं अम्मी से बात करती हूँ। उन्हें पता नहीं फिर की है कि फिर की जरूरत कुटनी है। आगे बढ़ने पे आते हैं। आई थिंक आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ड्रामा से कश्फ के बारे में। तो कश्फ इस हफ्ते कैसा रहा? कश्फ ड्रामे की ये वाली एपिसोड बहुत मज़े की थी। इसमें ना मैं जो देखना चाहती थी ना, अब एक गरूर सा आ गया है उसके चेहरे पे, हीरा मानी के, कि मैं पूरे घर का सारा कश्फ के चेहरे पे ना कि मैं पूरे घर का खर्चा सब मेरी वजह से ही चल रहा है। अच्छा कश्फ इसमें वो पिछली दफ़ा कहती है ना कि अपने ख्वाब बेचारी देखती है तो वो कहती नहीं गलत होता, मेरी औरत एक आती है रोती कि तूने देखा कुछ था हो कुछ गया, वो कहती बहन की कर दो, फिर बहन का उसके बाद वो जो ख्वाब अपने ताया का देखती है, ताया मर गया ना, वो कहती ख्वाब सच्चा हो गया। उसे फिर बताया कि मेरे ख्वाब सच्चे ही हो रहे हैं। तो वो आप कहती है कि मेरी बहन की मंगनी ना मतलब उस जगह ना हो। बहन कहती नहीं मैंने जहाँ पे मतलब मेरा किस्मत है, तुम समझो ख्वाब देखती नहीं देखती, मैंने वहीं पे करवाना है शादी करना। अब बहन की मतलब मंगनी का जो सारा वो बहन ये कश्यप बेचारी कुछ नहीं कर सकती। अब मुझे सिर्फ दानिश बच्चे से ये था हर चीज़ सही कर रहे हो, मुझे ये वाली बात गलत लगी। फूफो अपने प्रेमी को मिलने के लिए जाती है, एक बुरका पहन के, एक यानी बुरका पहन के जाके होटल में जाके मिलना के उसका बुरका पहनने वाली औरत बुरका उतार के गले में दुपट्टा डाल के होटल में बैठ के उसके साथ चाय पीती है। ठीक है, अगर ये सीन दिखाना है वो अपने किसी रिश्तेदार के घर वो लड़का चला जाए होटल में, अगर जाना फिर बुरका पहन के बुरका उतारने की मुझे नहीं सही लगी बात। और दूसरा भांजी की जिस दिन मंगनी है उस दिन पुप्पी का डेट पर जाना की जरूरी सी, एक दिन अगे पिछे कर लेंदी।
अब आगे फिर दुख इसमें आना ना, बेचारी फुफी का भी धोखा है, अच्छा। वो भी धोखा है ते कुड़ी का, दोनों धोखे ने। ओहो। ड्रामे धोख के बेचारी वो जब कश्यप दुखी, फुफी ने भी दुखी होना, उन्हें भी दुखी होना, या अल्लाह खुशियां जेल जेल ड्रामे च आ जान। लेकिन कुछ ज़्यादा मुश्किल लग रही है कि ड्रामा एंजॉय करियो। हाँ मजे का ड्रामा। आगे बढ़े फिर आई थिंक आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मोहब्बत तुझे अलविदा के बारे में। तो वो इस हफ्ते कैसा रहा माँ? मोहब्बत तुझे अलविदा, इस वाली एपिसोड में ना मुझे राइटर बच्चा या बच्ची जो भी है, वो बच्चा या बच्ची जो भी है अनमैरिड है, क्यों? क्योंकि उन्हें इस चीज़ की ममता बच्चे की चीज़ का पूरी एपिसोड में मुझे यही गुस्सा चढ़ता रहा। शफक इसको उल्फत को अपने घर लंच पे बुलाती है, ठीक है। कभी सुनया किसने लंच तक, वो लंच ना सिर्फ तो कली ने आना, लंच पे बुलाया तो बच्चे को भी साथ होना चाहिए था ना, हाँ, married बच्चा होता, खाला हाँ। तीनों जाते, वो ऑफिस गया था वो ना जाता, ठीक है, सिर्फ ये अकेली गई है, चल गई है। अब मिस्टर बीन वाली हरकतें जो जाहिद को दिखाई थी ना, अब इन्होंने इसकी दिखा दी है, सोनिया। शफक की, सोनिया की नहीं। सफा की। अच्छा, अब वो उसके घर गई है उल्फत, शफक के घर गई है लंच पे, नस के एकदम आंदी है वो शफक, डिसेंट तरीके ना आ तेरे घर आके बैठी पी ते राम ना आ तो मिल, दौड़ के फुल्ले एहसान आंदा, ए भाई दी कमजोरी है डायरैक्टर दी, न धिक्का मारना जोर दी नस पे कहना फुल्ले एहसान अस अंदर आए हैं। अच्छा वो आई है, कैसी हो, मिल लिया, नान पानी पूछा तेन अपना साथ दूस किया, आ कहते तेन अपना घर दिखावा, घर दिखाया, उसके बाद अब लंच लंच कर रहे हैं, लंच करते पे ने तो खा लिया खाना, कहती इतना सारा खाना आपने बना लिया, तो मैं क्या क्यों आप, मैं क्या क्यों कि बकाया तेरे घर वाले से पैक करा देनी है। शफक कहती पता नहीं आप भी बकाया खाना, मतलब खान सामा चाचा जो भी हैं ज़ुबैर, वो इसका क्या करेंगे क्या नहीं, कुछ नहीं। मां ने उस वक्त ज़रा नहीं अपने बच्चे का ख्याल है, कुछ नहीं, बच्चे ने क्या सी कि मैं नूडल्स खाने ने, एडी फोटर मां सी जी उल्फत सी है, तू लादा डेट से चली सी, एडी बेखबरी ते बेखुदी जिस तरह बंदा उदा ही करता, जद कि तू प्रॉपर एक लंच से चली, उससे पहले अपने घर जो होते जिम्मेदारी पूरियां कर दी। बच्चे ने क्या सी मैं नूडल्स खाने ने, अब वो उधर बच्चे का सीन दिखाया, बच्चा घर आता है तो दादी उसको खाना देती है, बच्चा कहता दाल मैंने नहीं खानी, मैंने मम्मा से कहा था मैंने नूडल्स खानी है, वो बच्चा खाना छोड़ के चला गया, बच्चे ने खाना नहीं खाया। अच्छा यहाँ वो कहती है खाना उनका ख़त्म हो गया था शफक और उल्फत का, शफक कहती है चलाओ शॉपिंग पे चलते हैं, वो कहती नहीं शॉपिंग पे मैंने ना अपने बच्चे लिए परेशान नहीं हो रही, कहती तो मैं तो ना कहते ने उन्होंने शहान नहीं जिसका मतलब पता है ऐसा, कहती कुछ नहीं चलो शॉपिंग करने चलते हैं, लो भी शॉपिंग करने चल गई है, शॉपिंग कर दी शाम पे आ गई है, की वक्त होया कुछ नहीं है, शॉपिंग किया, शॉपिंग करके घर आ गई है, घर आ गई है। अब घर में ना अच्छा आप शहान का सीन पहले मैं बता दूँ, शहान घर आया, शहान कहता अपनी माँ से कि उल्फत, माँ कहती वो नहीं आई, वो तेरी बोस ना गई हुई चलता घर नहीं वापस आई, तो कहता बच्चा, वो कहती उसने खाना नहीं खाया, वो लेटा, वो बच्चे के पास जाता, बच्चा कहता मतलब मम्मा ने नूडल्स ही बनाए थे, तो कहता क्या खाएगा मेरा बच्चा, बच्चा कहता मैं बर्गर खाऊंगा, वो कहता अच्छा, वो अपने बच्चे के लिए अब बर्गर लेने जा रहा है, दरवाज़ा खोलता है, उल्फत आई अंदर, उल्फत के हाथ में गिफ्ट पकड़े हैं, वो कहता मैं ना बाहर खाना लेने जा रहा हूँ, वो फिर कहती जल्दी आओ पहले मैं देखूँ सी मैं लेके के आई हूँ, बच्चे का भी हाँ अच्छा नेगलेक्ट किया जा रहा है। अंदर आ गई, अब एक इनकी दोस्त है मोहल्ले की, मेरे तो बर्दाश्त है, बाहर औरत कुछ नहीं करती, ठप करके फिर हालांकि उल्फत अपना अंदर आ गई है, वो खाना लेने चला गया, दरवाज़ा बंद है, वो जिन की तरह फिर वो आ गई है, उल्फत घर आ गई है, ना ने देखा मेरी सस का बाईपास ऑपरेशन जो कोई हटिया, मैं वह सारा देख लवा, खाना खादा कि नहीं, सुती है जागदी है की तबीयत है, पानी वगैरह कुछ चाहिए तो नहीं, मेरा बच्चा स्कूलों आया सी, उन्हें होमवर्क किया, खाना खादा, कुछ नहीं दिखाया, बच्चा दिखाया क्यों तुसी, बच्चा होना चाहिए ना ही दिखाते बच्चा। उल्फत आप क्या कर रही है, अपनी दोस्त को चीजें निकाल के दिखा रही है कि जो मैं शॉपिंग करके लाई हूँ। उतनी देर में आ गया शान, आ गया शान, उससे कहता है मैं खाना लेके आऊँ आओ इसे डाल दो, वो नहीं सुनती, चीज़ दिखाई जाती है, फिर वो किचन में गुस्से से आवाज़ देता है कि आ जाओ, फिर वो उसकी दोस्त कहती है चल मैं कल आके तेरी चीज़ें देख लूँगी, अब मैं चलती हूँ। अब किचन में आई है, बच्चे के लिए बर्गर लेने गया था, इन्ने बड़े पतीले में सालन पान दिया है, शहान कहता है अम्मा के लिए परहेजी खाना ले जाओ, अम्मा के लिए परहेजी खाना ले जाओ, साने फिक्रा सुनाता है, एड्डी बड़ी दादा पतीला हरियाणा मिर्चा जितया रंडिया ने, वो कहता परहेजी खाना, चलो अब ख़त्म हो गई ये वाली बात, सारियाँ हो गई गलतियाँ जो बच्चे ने सारा कुछ माना नहीं किया। अब उसके बाद सुबह हो गई है, सुबह हो गई है, अब अपनी सास को नाश्ता दे रही है जिसको परहेजी खाना देना है, तलिया पिया वाला वाला पराठा, सलाई सुन जाइए सुना जिस ऑपरेशन हो कटिया,
पराठा और चाय है, वो सास को नाश्ता दे रही है, इतनी देर में फिर आ गई है शफक। सुबह का टाइम है, सास को नाश्ता दे रही है, शफक आ गई है, कहती आंटी आंटी मैं प्लीज इसको अपने साथ ले जाऊं अपने घर। बहुत नहीं पागलों वाली हरकत। कल तेरे घर सारा दिन गुजार के आई है, दोपहर का लंच पे बुलाया, तूने शाम तक उसको अपने साथ रखा, उसका घर पूरा डिस्टर्ब हो रहा है। वो शाम कहता भी है कि तुम चली जाती हो, पूरा घर डिस्टर्ब होता है, अम्मी को देखना, बच्चों को देखना। अगर शफक है उसके घर में तो 100 मुलाजमा देखने वाले, वो जो भी करे अफोर्ड कर सकती है, हम ये नहीं अफोर्ड कर सकते इससे तेरा जाना। वो कहती मैं ले जाऊं, ओ ले जान वाली, ओ ना जान वाली, चल गई ना लो, चल गई है। अब वहां पे ना वो शफक आके कोई सीन है, शफक कहती है ए पता नहीं चाय पीने की क्या, कल 1 बज गया। कहती हाँ 1 बज गया, मैंने तो अपने बच्चे को स्कूल लेने जाना था। आगे से शफक कहती है कुछ नहीं होता, चाय चाय पी लो फिर देख लेते हैं। वो बच्चे ने कहते लैन जान दे, कुछ भी नहीं है। उसे दिखा रही थे फोन लिया, ये लिया, फिर इस एपिसोड में बता देती है कि तेरे से मैंने कुछ लेना है। कहती क्या लेना, कहती तेरा खामद लेना है। वो फिर बिस्ती कर दी है। वो कहती तेरी जरूरत किस तरह पई है वाली गल कह दी कि मेरा खामद लेना है। ये सब प्यार करती है। अगली वाली एपिसोड में हमें दिखाया कि जो उसकी नेबर नहीं है वो उसको समझाती है ना कि तू तो दुनिया की खुशकिस्मत नहीं औरत नहीं, तो जिस औरत की खामन दूसरी मतलब ऐसे होती है ना, वो पहली बीवी जो होती है ना, पहली बीवी दुनिया की दुखी, और तू वाह औरत होगी जो पहली बीवी और दौलत में खेलेगी, तो तू मान जा। अच्छा, उसे ऑफर ही सीधा कर दिए पैसों वाली। उन्हें क्या कि तू मेरे को जो मर्जी ले ले, अच्छा मैंने शहान दे हमेशा के लिए शादी करनी। हाँ तो अब अगली एपिसोड में देखेंगे। इंटरेस्टिंग। आगे बढ़े फिर आई थिंक आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्यार के सदके के बारे में। तो प्यार के सदके इस हफ्ते कैसा रहा? प्यार के सदके में मैं ये कहना चाहती हूँ कि मियाँ बीवी का रिश्ता एक शरई रिश्ता है। उनका आपस में जिस्मानी रिलेशनशिप वो भी एक अल्लाह ने की जब की हुई है, तो उसको भी बाग तरीके से ना से इस तरह तो दिखाओ, हमें पता तो चले। इश्किया में वो पता चला रूमी माँ बनने वाली है, तो पता चला कि हमजा को उसके साथ रिलेशन था। अब प्यार के सदके में भी यही हुआ। अब्दुल्ला दी मैं सैड लंसी, मैं तो अब्दुल्ला ने जाके कुटना चाहनी हाँ। क्यों भाई अब्दुल्ला की जलील निकलिया हर वक्त। अब्दुल्ला जब आप माज बिन के ख्याल सोचते हैं ना, सवाए जुत्ती लानते जुत्ती पानते, जुत्ती लानते जुत्ती पानते, तीसरी ने गाल नहीं सोची। हाँ। तो अब्दुल्ला को जब दोनों माहजबीन और अब्दुल्ला दोनों बावले से थे, दोनों की जिंदगी में मुखालफ जिनसी रिलेशन फर्स्ट टाइम अब्दुल्ला की जिंदगी, दोनों की जिंदगी में यही था ना। ठीक है। माहजबीन की जिंदगी में अब्दुल्ला आया था, अब्दुल्ला हाँ, की ये ठीक है। दोनों की जो मूवमेंट थी भूलते ही ना इस चीज को। अब्दुल्ला का उसको दिखाते किस तरह वो मैंने नहीं पता किस तरह दिखाते, मेरा काम है किस तरह दिखाते, वो दिखाते जिस तरह दिखाना है। बकाया जो ड्रामे जिन्हें पता चलता है, पता चलता ही है ना, जिसमें नहीं पता चलता मैं उसका गिला कर रही हूँ। अब्दुल्ला शानजे से शादी करना चाह रहा है, शानजे ने तो सवाइल जलील करने कुछ किया ही नहीं। माँ जबीन तेरी जूतियां भी उतार रही है जिससे तुम मुतासर हो रहा है, बार बार जूती उतारना पहनना, और ऊपर से तेरा ये वाला रिलेशन भी हो चुका हुआ है। तो कभी ख्वाब में वो रिलेशन तो सोच जो तेरे प्यार वाले लम्हे थे। नहीं पुराने जमाने में दिखाते थे ना, जब लड़का लड़की पास आते थे ना, तो 2 फूलों का ऐसे 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 फूल 2 जुड़ते थे। फूल तो नहीं दिखा फूल नहीं दिखाना चाहते, कुछ तो इस तरह का दिखाते ना अब्दुल्ला की सोचों में कि बेड पे बैठता, कुछ ऐसे बातें करती, कुछ ऐसे, कुछ गीले बाल उस पर छटकती। मैंने नहीं पता, कुछ तो करते हो जितना ਤੁਹਾਨੂੰ पता चलता कि चीज का। अब वो जो माहजबीन बावली, माहजबीन की माँ, माहजबीन तो बड़ी बावली। माँ को 1 मिनट में पता चल जाता है बच्ची माँ बनने वाली हो, तो अब बावली माँ ने पता ही प्रेग्नेंट हो गई, माँ ने पता ही चलिया। उसको बुखार चढ़ा है तो वो कह रही है मुझे बुखार चढ़ा है, मुझे चक्कर आ रहे हैं अम्मा, मुझे लगता है मैंने मर जाना। माँ का इस पास ख्याल ही नहीं जाता, बल्कि माँ के कहती है हाय है कि किस तरह का बुखार है जो टूटने का नाम ही नहीं ले रहा। बुखार होता है प्रेगनेंसी में? मैंने नहीं पता होगा कौन बुखार है। बहरहाल मैं ये कह रही हूँ, कह रही जैसे चक्कर भी आ रहे हैं। जब उसने कहा ना चक्कर भी आ रहे हैं, मैं कल अभी माँ बनने वाली है, मैं सोच लिया वो माँ ने क्यों सोचा। अच्छा फिर उससे बेवकूफ़ों वाली बात तेरी, अब मियाँ भी चला गया, तेरे जिंदगी में सिर्फ तेरी बेटी रह गई है। हाँ। उसे बुखार है, डॉक्टर के पास क्यों नहीं लेके जा रही? उसकी नंद आई है, बशमा आई है, बशमा बात करती है, हाथ करती, कहती ओ माजबीन को तो बड़ा तेज बुखार है। तो उसकी माँ कहती इसको ना इस मुंशी जी लेके जाते थे, इसका बाप ही हॉस्पिटल, बाप मर गया, बाप मर गया, कहानी खत्म। मेरी तो बात सुन नहीं रही है कि बकवास हुई, बच्ची ने इन्ने दिनों तो बुखार चढ़े है। तो वो कहती नहीं, तो वो फिर बशमा कहती है कि मैं इसको लेके जाती हूँ ना हॉस्पिटल। बशमा लेके जाती, पता चलता ना प्रेग्नेंट है। अब इसमें क्या हुआ, मंसूराबाजी,
मंसूरा बाजी मैं सदके जमा तेनी किड्डी तो चलाक औरत है। क्यों, क्या हुआ? मंसूरा बाजी की होया, उसकी वशमा कहती है कि अम्मा आप जो माहजबीन की तलाक हो रही है ना अब्दुल्ला से, वो अपना भी बेड़ा गर्क कर रही है, सरवर दे रास्ते खोलन नहीं है जे तलाक हो गई माजिबीन थे। के लिए, हाँ माँ ठीक है कि तेरे ना वो उन्होंने माहजबीना ब्याह करा लेना है। माँ कहती अच्छा, अब्दुल्ला को कहती है अब्दुल्ला के पास से तलाक पकड़ी होती है, वो कहता अम्मा मैं देना नहीं चाहता, तो कहती ना दो। अगे यह नहीं कहती कि तू शान देना शादी ना करवा, कहती ना दो, किसी को कौन सा पता चलेगा तुमने तलाक दी है कि नहीं दी, सिर्फ अपना फेर सोचा इस औरत ने। खुद गर्ज से दिखाई दे बहुत खूबसूरत मंसूरा बाजी दिखाई है। अब अगली वाली एपिसोड में जैसे उसको पता चलेगा कि अच्छा मुझे एक डायरेक्टर से ये मुझे लगा, यमुना इतनी अच्छी अदाकारा है, इन कार में खंजर मारने वाले सीन के बाद वो बेड पे लेटी थी, लगता था सचमुच इसके खंजर लगे, इसके जिस्म में खून नहीं है, वो बच्ची मतलब पूरे उसमें घुस जाती है करैक्टर में। डायरेक्टर ने कितना ना इन्नी गाढ़ी लिपस्टिक लगा के ਉਹਦੀ उल्टी मां कट के एक लंबी जी लट कढवाई, एड्डी लंबी जी लट होंदी है ना वो कड्डी जाती है, अपने आप नहीं निकलती, एड्डी लंबी लट कढवाई हुई है, प्यो का मरिया होया, उल्टी मां पूरी लिपस्टिक गाड़ी लाई हुई है, लट कड्डी हुई है, वाल बन्ने हुए ने, कहती अब्दुल्ला में कबर ते जाना है अपने अब्बू दे फातिहा पढ़न वास्ते, कबर देखने वास्ते जाना, उत्थे गई वाल खुल गए। डायरेक्टर का कसूर। चलो मिस करा, आगे चलो फिर आई थिंक आगे चलते हैं और बात करते हैं ड्रामा सीरियल ज़ेबाइश की। तो ज़ेबाइश इस हफ्ते कैसा रहा? ज़ेबाइश का पहला सीन, पीर जी की बेवा नादरा फुल तैयार खड़ी है, शाहना जी आती हैं, शाहना जी कहती हैं नादरा को देख के, नादरा कुछ दिन के सुकून से तुमने कितना रंग रूप निकाला है। अज तक क्या फिक्रा से जेड़ा सुनिया सिर्फ 16 साल 18 साल बच्चे पास कही माशा कि दसना रंग रूप कढ़िया। शाहना जी दस देंगे ने कि हर सीन च कि मैं अपनी भैन वास्ते फिक्रा लिखिया, वो मोहब्बत च लिख दिता। अगला सीन है, अब वकील जी का ऑफिस में सीन दिखाया कि उसकी फ़ाइल अपनी ढूंढ रहे हैं, वकील जी की फ़ाइल नहीं मिल रही, वो जो 2 करोड़ वाला सीन है। अब वकील जी ने अपने घर वालों ने कहा मैं लाहौर के आया वहाँ, हूँ फाइल भी लियानी जरूरी है। अब फाइल लेने के लिए घर आया वकील जी, हालांकि तू लाहौर का क्यों आया, तू मुजरम ही है ना, तो डरिया डर आना चाहिए, नहीं वही शेर बने आंदा घर। अंदर आया तो कहता है ये घर है, 10 मिनट से दरवाज़ा बंद कि यहाँ पे लोग रहते हैं कि बोरी बंद लाशें। एड्डा पारा फिक्रा की सी, मैं चुक के फिक्र परे रखा ए करके ए वजनी जी फिक्रे बोरी बंद लाशा ना 10 बार चौकीदार सी, उन्हें तेरा दरवाज़ा देर ना खोलिया, उन्हें भावें थप्पड़ मार जो मर्जी कर। अंदर आके शाहना जी की बिस्ती करने का की मतलब होया, शाहना जी बिस्ती करता चल जाना, शाहना जी फटाफट डरी सैमी वो पिछे पिछे चल जाती। आप कमरे में जाके अपनी फाइल ढूंढ रहे हैं, फाइल लभदा पै नहीं लभदी कहता फाइल ना लभी तो मेरे दिमाग की नाली पाट जानी सी, मुलाजमा लिया के दे दी, कहता शुक्र अल्लाह मिल गई। अच्छा वो ना उसके बाद आप फाइल ढूंढनी है सारा कुछ, उसकी फिर बिस्ती करता कहती आप तो लाहौर गए थे, इतनी जल्दी कैसे आ गए, कहता जहन्नम गया था, फिर बिस्ती करता रज के बिस्ती करता, शाहना जी बिस्ती कर दी थी। मैंने सिर्फ यह समझा जी जो ना ड्रामा शुरू होया वो एक सीन ते दिखा दो इंसाना वांगू बंदा गल करता होवे, हर वक्त कुत्तियां वांगू गल करता, इन्नी बिस्ती करता, लादन किसी इंसान नाल गल करता पे फुल बिस्ती करता, हालांकि तू बगैर तो होंदे तू मुजरम ही है, तू विआह भी करा लिया हूँ भी कुछ जा कर, फिर तू लाहौर का कह के गए हुए तू हूँ घर जल्दी आ गए, किसी चीज़ से शर्मिंदा नहीं, फुल वो बिस्ती करता। अच्छा शाहना जी भी देख बिस्ती करता, शाहना जी ना वो बिस्ती करता है तो शाहना जी फिर अगे अपनी अजमत के उत्ते डोंगे बरसान ते की कहती शाहना जी हम ऐसा नहीं कर सकते जावेद, हम जिंदगी को नए सिरे से नए ए सारी गल्लां च बकवास च बिस्ती च ए कितों आ गया नवे च जिंदगी प्यार ना गुजारी फलाना करिए, वो फिर दोबारा बिस्ती करता है, नहीं सर बिस्ती नहीं करता सॉरी, वो कहती ना शादी करिए अपने बेटे की ये करिए, कहता है तो बहुत चंगा फैसला, जो पता चलता ना कि नादरा फिर वो बिस्ती करता, फिर और रज के बिस्ती फिर करता, रज के बिस्ती करता है, बिस्ती करके चला जाता है, ए दुखी दुखी कंध ना आके खड़ी हो जाती है। हालांकि तेरा दुखी नहीं होना बनता, भैन मेरी ने तुम्हें आदत पा लै, वो तो तेना आराम नाल गल करता ही नहीं, वो काम ही तेरी बिस्ती करना। पेजी आए ने, पेजी आके कहते हैं कि तेरा जरा मतलब कहती ना कि ऐसे मतलब ऐसे कह रहे थे ऐसे फलां, कहता तेरा मियाँ ऐसे फलां, उसी वक्त ना नदीम की एंट्री हो जाती है। नदीम फिर कहता है, फिर एडा भारे 2-3 डायलॉग फिर बोलता है, कहता तुम मेरे माँ बाप को तिनका तिनका गिराते हो, हल्की हल्की आंच पे पकाते हो, एडे भारे फिक्रे मैं चुक के फिर इतने रख दिते, की तुक सी फिक्रियां की। फिर रज के बिस्ती करता पेजी दी,
ਪੀਏ ਜੀ ਦੀ ਬਿਸਤੀ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਹਨਾ ਜੀ ਦਾ ਫੇਰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ। ਸ਼ਾਹਨਾ ਜੀ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਕੋ ਡਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਕੋ ਵੀ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਿਸਤੀ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਉਹ, ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਬਿਸਤੀ ਕਰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵੇਦ ਜੀ ਕੋ ਡਰਦੀ ਨਾ ਉਂਝ ही नदीम को कर दी की मतलब है। अब वो नदीम चला गया तो गुस्से में बोलता है नदीम के पीछे पीछे नदीम को मनाने के लिए जाती है। अब उसके बाद वाला सीन वकील जी अपनी वोटी के नाल, मैं कहनी शुक्र करो मेरी भैनों जिन्हों के खामंद सिर्फ न्यूज़ देखते हैं, ड्रामे नहीं देखते। ओए एडा खतरा नहीं वो बुढ़े मां खामदा ले, ओए बैठा ਉਹਦੇ ਨਾਲ रोमांस करता पै, कहता तू मेरी पहली मोहब्बत है। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਉਮਰ ਹੈ ਸਾਰੀ ਬਕਵਾਸ ਦੀ ਇੰਨੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋ 15 दिन ਦਾ ਹਨੀਮੂਨ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 15 दिन ਦਾ हनीमून इस उम्र च। क्या बात है। कहता मुझे नहीं था कि आजकल के ज़माने में भी ऐसे प्यार करने वाली औरतें हैं। मेरी तो जिंदगी संवर गई। जिन्ने रोमांटिक डायलॉग बोल सकता सी ना वकील जी वो चलाको ना बोलते पे। ठीक है हुण सारे फिर प्रोग्राम बनाते हैं कि असीं इकट्ठे इंज रवांगे, फलाना करांगे, ये करांगे। अब सारा हो गया। अब उधर आप शहाना जी हैं। शहाना जी अब बैठी ना फुल मेकअप सादी हैं, फुल दुखी हो रही हैं। हाय मैं लोगों के लिए रोल मॉडल थी, मैं लोगों को क्या जवाब दूंगी। इत्थे मैं दस शहाना जी तेरे खामद ने विआह कीता, ਇਹਦੇ ਚ ਖਾਮਦ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿ ਤੇਰੀਆਂ ਬੋਟੀਆਂ ਖਾਣਗੇ ਤੂੰ ਦੱਸ ਦੇ। कसम ऐसे बताओ तो खामद ने किया, खामद ने किया हुआ। कहती मेरा नदीम कैसे फेस करेगा लोगों को। प्यो दे अक्सर विआह करा लेंदे ने, इतने नदीम ने फेस करना तो ना करना की होया। ये वाले सारे सीन दी कतुक हो गई सी। अच्छा अब उस साइड पे आप पीरों वाला सीन दिखाया, इतना बेतुका सीन लिखा गया वो वाला। पीर जी को खाना उसकी बीवी खिला रही है, खाना खिला रही है फुल खुशी से। कहती है उसको बच्ची को जाओ और पराठा लेके आओ। कहता आज खिला के मारने का प्रोग्राम है, क्या बात है, बड़ी खुश हो। कहती मैंने ना ख्वाब देखा छोटे पीर जी आप बाइज्जत बरी हो गए हैं। कहता वाह दिल खुश कर दिया, पहली दफ़ा तुमने कोई बात की है जो मुझे अच्छी लगी है, तुम मुझे बहुत अच्छी लगी तुमने जो बात की है। अगला फिक्र ने की क्या, कहती आपको अपने मकतूल भाई याद नहीं आते। हनी ਉਹਦੀ ਚਿੜ ਸੀ, ਉਹ ਭਰਾ ਚਿੜ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਭਰਾ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਫਿਕਰਾ ਕੀ ਰਲਿਆ, ਉਹ ਜੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇ ਤੇਰੀ ਉਂਗਲੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਪਕਾਇਆ ਖਾ ਹੀ ਜਾਵਾਂ ਉਂਗਲੀਆਂ, ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਬਚਾਉਂਦੀ ਇਹ ਤੂੰ ਕੁਝ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਉਂਗਲੀਆਂ ਚ ਮਾਮਾ पहले क्या कहते फिर छेड़ दी। अच्छा अब उसमें अब क्या है, अब की सी वो चली शहाना जी की भी तो पेजी बताओ मेरी बीवी। हाँ शहाना जी फिर पेजी के पास जाती हैं, कहती हैं पेजी खुदा का वास्ता मुझे बस एक दफ़ा बता दो उन्होंने किसके साथ शादी की है। पेजी बता देते हैं। वो तो घर चल गई है, घर चल गई अंदर गई है तो उन कहती है मैंने तो सुना था तुम एक आम सी मामूली सी औरत हो, तुम तो मुझे कोई आदि मुजरम लग रही हो। फिर कहते राइटर ने दसो आदि मुजरम क्यों, एक आम जी औरत बेच आदि मुजरम उन्हें तेरे ढिड च छुरी मारी सी की सी, कहती तुम मुझे आदि मुजरम लग रही हो। कहती फिर अपने बंदे की तारीफ कर दी, कहती मेरा वकील जी तो बड़ा नफासा पसंद जी, गंदियां पकौड़ियां तेरे च की पसंद कीता। गंदी पकौड़ी यही मतलब होया। कहानी आप कह रही हो ठीक है, तो तेनों गंदी पकौड़ी क्यों लगी, सोने कपड़े पाए वाल बनाए पे, बंदा तेरा उत्ते मरदा जान डे तू किस गलों है फिक्र है कि अपने दुश्मन बनाया, बंदा तेरा मरदा पे। कहती वो फिर की कहती है, कहती जो तू कहना ही कह लिया, हुण बची मेरे को, तू मेरी नजरां च आ गई है जिंदगी दी आखिरी साह तक तेरे को इंतकाम लेना। हाँ उन्हें कहता 100 साल ना कहती हुण मैं तेन देता, हुण मेरे को बची, जिन्नी देर जिंदा रहेंगी तू मेरे को नहीं बच सकेंगी, मैं तेरे को इंतकाम लांगी। हुण बचे शहाना जी तो एडी भोली ते एवें डरदे फिरदे ने, धिक्के मार के बाहर निकालती। हाँ वो धिक्के मार के घरों काट देंदी। हुण देखना की हुंदा है। आई थिंक इसी के साथ अपने आखिरी ड्रामा की तरफ बढ़ते हैं जो है ड्रामा सीरियल सबात। तो सबात कैसा रहा अम्मा? ड्रामा सीरियल सबात मुझे इस ड्रामे में हालांकि मैंने बहुत खुश होना था अगर हसन के हालात ना ख़राब दिखाते। उस्मान मुझे पसंद है ना, अब इसमें पूरा दिखाता है जिस तरह मैं देखना चाहती थी। उस्मान का करैक्टर डाल दिया उन्होंने, ठीक है। उस्मान उसको प्यार कर, उसको सारी अपनी स्टोरी सुनाता। वो कहता जो मैंने तुझे बताया ना पूरी दुनिया में किसको नहीं बताया, मेरे सिवा जब तुझे मैं बता रहा हूँ ना, उसे सारी अपनी कहानी बताता ना कि जैसे मेरे माँ बाप की लड़ाई होती थी
तो मैं अकेला था, बोर्डिंग में रहता, ये सारा कुछ, उसे प्रपोज भी कर देता है। लो जी। तो वो कहती ना मेरे माँ बाप मुझे सारी मूवमेंट में इसमें, जैसे हसन की बेचारे की शादी नहीं हुई तो वो अब बहन ने मरा ले सब चुड़ैल पुना किया तो वो लहदा रह रहा है। अब बेचारे इतना खुश थे, अपनी छोटा सा घर, हम ऐसे जॉब करेंगे, अपने बाप को जो भी ऐसे मिराल को दिखाना चाहता था कि मुझे नहीं, मैं अपना सारा सेट इंडिपेंडेंट हो और बच्चा पढ़ाई में भी फुल अच्छा सारा कुछ था। अब इसमें कंस्ट्रक्शन का कुछ डाल के ना, कुछ इस तरह का डाला उन्होंने कि अलाउड या कुछ नहीं बनना। तो उसमें ना अब बेचारे जैसे उसको अनाया को जॉब मिल गई है, अनाया को जॉब मिल गई, इसको अभी नहीं मिली। अब इसमें अनाया की जॉब का भी खतरा कि वो भी किसी वक्त खत्म हो सकती है। बहुत बुरे हालात आने तो वाले बुरे हालात अभी भी इसमें थोड़े दिखा भी दिए ना। वो बेचारा जैसे घर में होता है, उसको जॉब नहीं मिल रही, तो हसन की परेशानी आगे और जाके बढ़नी है। तो मुझे आप हसन की परेशानी पर मुझे मिराल की खुशी नहीं बर्दाश्त हो रही ना, कि तू अच्छा भला, जब एक चीज़ नहीं होती उस चीज़ का सब्र आ जाता है। अब अल्लाह ने इतने अच्छे हालात दिए हैं, इतना बाप अमीर सारा कुछ है, तो उस बेचारे हसन का क्या असर हो रहा है। मुझे बाप से भी नफरत हो गई है। क्यों? उसके मिराल के बाप से कर नहीं रहा जो? जहर लगने लग गया वो मुझे। हनी हर वक्त अपनी बीवी की बेइज्जती करता है, मुझे बिल्कुल जहर लगने लगा वो बंदा। पिछली वाली एपिसोड में भी की, इसमें भी आप अपनी बीवी की बेचारी इतनी बेइज्जती करता है, उसको कहता अपनी मनुष्य शक्ल के दफा जो मेरे सामने से, अगर ऐसी शक्ल बना के बैठना है। तो वो बेचारी कहती है मैं आप शक्ल जाऊँ, मुझे जो करना घर से निकालो, घर बिखरना था बिखेर दिया सारा कुछ वो। तो फिर अपने कहता अच्छा किया, लग पता जाएगा मेरे बेटे को। मुझे उसके बाप का बड़ा मजा है, कहता था मैंने ना इसके मिराल के मियाँ को ना घर दमाद रखना। नहीं माना वो, नहीं माना। मैं बड़ा ही मजा, मैं कहा चंगा है, तुम्हें तो भी अपनी बोटी की बेइज्जती करना है ना। तो अब जैसे अगली बारी इसकी मिराल की अब उसके साथ शादी होगी उस्मान के साथ। अच्छा, लेकिन ड्रामा तो अच्छा जा रहा है मेरे ख्याल से, ड्रामा मजे का है, ड्रामा मजे का, जैसा अब सॉलिड है। जैसा अब इसकी शादी होगी मिराल की। अब आगे नहीं तो सारा यही था, मिराल गुस्सा करती है, हसन पे तोपे निकालती है, ये करती है। अब इसकी शादी होगी, उसके बाद इसकी जिंदगी में क्या क्या चेंजेस आएंगे। और डॉक्टर मैं कहने तेरे में बड़ा ही हौसला है तेरा, साफ पता था वो किस तरह की है, बड़ी गल है। तू जिस तरह का तू बोर्डिंग जो कल्ला तनहा आ जा बच्चा सी, तो आगे च हाथ पाते शायद इसको संभाल लेना, वो थोड़ा उसको जरा अच्छा इंसान बनाते हैं, उसको अच्छा इंसान बना दे शायद वो भी जरा। कौन? उस्मान मिराल को। मैं कह रही हूँ उस्मान की जो अपना दिखाया ना उसका माजी, तो क्या बेचारा खुद बड़ी दुखी जिंदगी गुजार चुका है कि माँ बाप की लड़ाई में अकेले जिंदगी गुजारी उसने। तो अब उसको इस तरह की बीवी नहीं चाहिए थी चुड़ैल। वो चुड़ैल तो कहनी मेरी मर्जी के बगैर कुछ ना हो। बाप भी बड़े फख्र से बताता है हमारे घर का पूरा निज़ाम मेरी बच्ची ही चलाती है। बड़े फख्र की गल है कि उसकी माँ जिंदा, तू मौजूद है, तो निज़ाम सारे घर का वो चलाती है। जिस बच्ची को इतनी आदत हो तो वो क्या असर करेगी उस्मान का, देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल दिलचस्प होगा, देखते नेक्स्ट वीक क्या होगा इसके बारे में। अच्छा, शो के एंड पे मैं अमूमन तौर पे आपको एक इंग्लिश शो की रिकमेंडेशन देता होता हूँ। इस हफ्ते एक इंग्लिश शो नहीं, एक इंडियन शो की बात हम लोग करेंगे जो अम्मा ने भी देखा, हम सबने इकट्ठे देखा। शो का नाम है अनदेखी। बहुत से शोज इससे पहले आ चुके हैं, बहुत से मेन स्ट्रीम शोज हैं, सीक्रेट गेम्स, मिर्ज़ापुर, जिनकी बहुत लोग बात करते हैं। इस शो की मुझे मजे की कहानी, इसने मुझे अच्छा इसलिए लगा शो, एक तो खैर कहानी बहुत सॉलिड है, सब कुछ बहुत मजे का था, बहुत मजे की कहानी, बहुत मजे की। सबसे ज्यादा मुझे जो लगा चीज कि हम इस तरह के ड्रामे पाकिस्तान में भी बना सकते हैं। मतलब कुछ ऐसा चीज है कि बहुत बड़ा बजट है भाई, कहानी हम बना ही नहीं सकते, कहानी अच्छी हो, डिफरेंट तरह के, मतलब थ्रिलर था, इट्स अ क्राइम थ्रिलर बेसिकली। तो हम लोग जो कहते हैं ना, हम लोग सांस में फंसे हुए थे, इस तरह का ड्रामा पाकिस्तान में बना, कितना मजा आया ना। 10 एपिसोड थी, 30 मिनट के एपिसोड थी, कहानी फास्ट पेस चलती है, थोड़ी सी बीच में तो ड्रैग होती है बीच में कुछ जगह पे जाके, बट ऑन द होल एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा ना अम्मा। और बड़े मजे के कैरेक्टर्स थे। और ये था कि 10 थी ना एपिसोड, 10 नहीं होनी चाहिए थी, थोड़ी कम होनी चाहिए। क्या कौन रहा है जिनके मुल्क के ड्रामे 30 एपिसोड के बनते हैं और कहानी यहाँ रहती है? क्या कौन रहा है? तो वो जिनकी बात कर रहा है जो 15-15 हज़ार एपिसोड दिखाते हैं, बच्चे जवान हो जाते हैं, बूढ़े मर जाते हैं। तो अब तो फिर वेब सीरीज की बात हो रही है ना। तू फिर ताना को मारा मारा कि हमारे 30 एपिसोड में कुछ नहीं कहानी बढ़ती है। उन्होंने एक एपिसोड में एक स्टार्ट तक एंडिंग पॉइंट था, अच्छा लगा। और ये भी कोई बहुत बड़े बजट का शो ये भी नहीं है, ये भी रिलेटिवली थोड़े मतलब मीडियम बजट का शो है, बहुत अच्छे दिमाग से बनाया गया है ना। और मजे किरदार थे बीच में, बल्कि एक आपको मेल अम्मा भी नजर आएंगी बीच में। जो मेन पापा जी का किरदार है वो तो अम्मा ही है। अम्मा अगर आदमी होती ना और एक पावरफुल आदमी होती तो अम्मा ऐसी होती। नहीं वो थोड़ी ज्यादा एक्सट्रीम, लेकिन मजे की बात है कि हर पंजाबी घर में ऐसी गाली दी जाती है बाप प्यो देंदे मां को त्या के। अगर आप एक आदमी होती तो आदमी क्यों अपने प्यो का जिक्र करना कि बाप इंज करदे, मैनू क्यों जेड़ा पापा जी बने, मैनू को बनाया पापा जी? पसंद आया कि नहीं पापा जी? पापा जी मैनू पसंद आए ने कि साडे पंजाब च पापा जी इंज दे हुंदे ने।
ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਪਾपा जी बनाए अपने पापा जी का जिक्र कर लेंदा। देखिए मजे का शो था, आप भी देखिए अनदेखी नाम में, और आपको ऑनलाइन मिल जाएगा ये। इसी के साथ में शो हम लोग खत्म करते हैं। आपको कोई कमेंट है, कोई रिकमेंडेशन देनी है, हैशटैग अम्माज़ टेक, हैशटैग फीडबैक ऑन, आपके सारे कमेंट पढ़ते हैं। किस टीवी शो की बात करें, किसकी बात ना करें, ये भी बताते रहे और देखते रहे अम्मा टीवी लव में। यू बच्चों, मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ। कोई बच्चा बीच में कहता है परेशान दुआ करें, तो मैं सब बच्चों के लिए याद है, जो मेरे बच्चे स्पेशली जो कहते हैं परेशान है, मैं सब के लिए दिल से दुआएं मांगती हूँ। अल्लाह मेरे बच्चों की परेशानी अपने खजाने में डाल, उन्हें बहुत खुशियाँ दे। देखते रहे अम्मा टीवी में, ओनली ऑन गैलेक्सी लॉलीवुड।